कि निर्मल चौधरी की रिहाई की बात थी तो एक रात भी पूरी नहीं हो पाई थी, उतने में रिहाई के लिए ऑर्डर आ गया। NSUI का कोई भी प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे कोई भी आदमी हो, हर अपने स्तर पे बहुत मजबूत है। इन बच्चों का हमारा जब सब्र का बांध टूटेगा तो इसका स्वयं जिम्मेदार ये पुलिस प्रशासन होगा। हमारी जो बजरलाल की सरकार है बीजेपी की, वो RSS को पिट्ठू बन चुकी है और ये जो पुलिस प्रशासन है ये RSS का पिट्ठू बन चुका है। NSUI के प्रदेश अध्यक्ष विनोद झाकड़ RSS का जो है विरोध कर रहे थे शताब्दी वर्ष पूरे होने पर, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय में यहाँ पर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम रखा गया था। विरोध के दौरान कई सारे कार्यकर्ता हैं उनको और विनोद झाकड़ को गिरफ्तार कर लिया गया था। क्या कुछ पूरा मामला है, अभी तक उनको रिहाई नहीं मिल पाई है, 3 दिन हो गए हैं। यहाँ पर हमारे साथ NSUI से प्रभारी राहुल भाकर जी है और हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला अभी तक है, क्योंकि अभी तक रिहाई को लेकर कोई भी स्पष्टीकरण है वो नहीं आया है। क्या कुछ आप बताना चाहोगे, क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं विनोद झाकड़ को लेकर अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है और तमाम धाराओं के अंदर उनको जो है गिरफ्तार किया गया है। देखिए, सीधी सी बात है, स्पष्टीकरण तो बहुत दूर की बात है। आप पहले यहाँ विश्वविद्यालय का ये दृश्य देखिए कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने यहाँ को एक छावनी में तब्दील कर दिया है शिक्षा के मंदिर को। और जहाँ तक शिक्षा के मंदिर की बात है, जैसे आपने बताया कि शस्त्र पूजा, वो भी राजस्थान विश्वविद्यालय जैसी एक शैक्षणिक संस्थान, कितना इसका नाम है। ये राजस्थान विश्वविद्यालय नहीं अपितु जो देश की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उन सबके अंदर इस तरीके की ये गतिविधि करवाएगी, वो भी RSS के द्वारा। RSS जो कि एक बीच के अंदर पहले एक आतंकवादी संगठन में घोषित हो चुका था, उसको हमारे अंबेडकर जी ने बैन भी किया था। उस जैसी संस्था का यहाँ पे आगमन, पहली बात तो प्रतिबंध है, निषेध है, उसको लेकर इन्होंने यहाँ पे शस्त्र पूजा कराई। हमारा कसूर इतना था कि हमने उसके खिलाफ आवाज उठाई। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन है जो यहाँ पे केवल इतना बता रहा था कि ये शिक्षा का मंदिर है, आप यहाँ पे इस तरह की कोई गतिविधि नहीं कर सकते। उल्टा हुआ क्या, 400 से 500 लोग RSS के जो आए हुए थे, जिनके हाथों में हथियार, भाले, पता नहीं कौन कौन से शस्त्र वो पूजा कर रहे थे, वो थे। और हमारे निहत्ते NSUI के कार्यकर्ताओं को उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर हमला किया और जानलेवा हमला किया। इसके अंदर पुलिस भी उतनी दोषी है जितने RSS के जो कार्यकर्ता मानते हैं अपने आप को, वो उतने दोषी हैं। उसके बाद में हमारा एक जो छात्र है वो SMS ट्रॉमा के अंदर अभी भी भर्ती है। अब आप बताइए कि ये इधर से देखिए आप कि किस तरीके से डर का एक माहौल बना रखा है इन्होंने। 2-2, 3-3 पुलिस की वैन खड़ी है, 150 से 200 पुलिस के सिपाही जो जाब्ता लगाए खड़े हैं। अभी मेरे आने से कुछ देर पहले ही मेरे को खबर मिली कि जब हम यहाँ पे इकट्ठा होने शुरू हुए थे, हम हमारा शांतिपूर्वक एक विरोध जताने के लिए यहाँ पे केवल आए थे कि हमारी छात्रों की जगह है, हम यहाँ से विरोध का जो विरोध करेंगे वो इस पुलिस प्रशासन और इस यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ हमारा विरोध था। लेकिन उसके आने से पहले 4 से 5 गाड़ियां हमारी उठा ली गई, 10-15 लड़के हमारे फिर से उठा लिए गए। वो लोग कहाँ हैं? अभी इनको पता है ये कहाँ, ये पुलिस प्रशासन है, ये तानाशाही की जो प्रकाष्ठ है उसको चरम सीमा को पार कर चुका है और ये एक पिट्ठू बन चुका है। RSS, हमारी जो बजरलाल की सरकार है बीजेपी की, वो RSS को पिट्ठू बन चुकी है और ये जो पुलिस प्रशासन है ये RSS का पिट्ठू बन चुका है। तो बिल्कुल से ये किसी भी तरीके से ये चाहते हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र को खत्म किया जाए और इसी की लड़ाई है हमारे राहुल गांधी जी की। आज मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशन अनुसार यहाँ पे आया था। हमारा एक वो था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से इस लोकतंत्र की जो लड़ाई, बचाने की लड़ाई है, उसके खिलाफ हमारी आवाज को बुलंद करें और हमारा एक शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन जताए। लेकिन आपने कहा कि आप गोविंद सिंह डोटासरा के कहने पर आए, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने भी आज जाके ट्वीट किया है, आज जाके उन्हें होश आया, ऐसा क्यों? नहीं, आप पहले भी देखिए, ट्वीट पहले भी किया हुआ है। जिस दिन RSS के खिलाफ हमने विरोध प्रदर्शन किया था उस दिन से लगातार ये चीजें चल रही है। लेकिन ये 3 दिन तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो NSUI का है विनोद झाकड़, उसको कभी इस थाने कभी उस थाने उसको पेश तक नहीं किया। उसके बाद में हमारे उपाध्यक्ष भाई महेश चौधरी को गिरफ्तार किया और कल जाके उनको पेश किया और जेसी करवा दी। तो आप ये देखिए ना कि ये प्रशासन जताना क्या चाह रहा है। प्रशासन ये दिखाना चाह रहा है कि ये जो यहाँ अगर पूजा होनी चाहिए राजस्थान विश्वविद्यालय में, तो वो कलम हमारा शस्त्र है, उस कलम की पूजा होनी चाहिए, ना कि लाठी डंडे बाटे कोई त्रिशूल विशूल इनकी। ये जगह कोई यहाँ पे युद्ध का मैदान नहीं है, ये है पढ़ाई की जगह, जहाँ पे IAS कलेक्टर SP सब निकलते हैं यहाँ से। तो मेन मुद्दे की बात ये है कि ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं और ये धीरे धीरे जो RSS की विचारधारा है, जो कि मैं कहूँगा आतंकवादी विचारधारा है, उसको विचारधारा को थोपना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहले उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों को चुना
और आज वो इसके अंदर देखिए आप जबरदस्ती तानाशाही जो कर रहे हैं वो उसी का नतीजा है। लेकिन हम कहना चाहते हैं हम राहुल गांधी जी के सच्चे सिपाही हैं, उनके बब्बर शेर के हम सब सच्चे सिपाही हैं। हम इस तरह की कोई भी गतिविधि को यहाँ पे नहीं होने देंगे। आज हम हमारा विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से जता रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम सड़कों पे निकलेंगे और इसकी जो अंजाम भुगतेगा वो राजस्थान की जो भजनलाल सरकार है, बीजेपी सरकार, वो भुगतेगी। क्या कुछ आप बताओगे, क्योंकि आज आप लोग विरोध तक नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जाब्ता कितना ज्यादा मौजूद है और ऐसा लग रहा है कि एक तरीके से तनाव इतना ज्यादा है बच्चों में कि एक जगह इकट्ठे भी नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, आज हमने यहाँ पर सांकेतिक रूप से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हम दर्ज करने आए थे, लेकिन पुलिस का भारी जाब्ता यहाँ पे तैनात है। हमें हमारा विरोध भी दर्ज नहीं करने दे रहे। लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को देश के अंदर अपना विरोध दर्ज करने का अधिकार है, लेकिन आज जिस प्रकार से आरएसएस के दबाव में, भाजपा सरकार के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है। गत 30 सितंबर को जब हमारे यहाँ विश्वविद्यालय के अंदर आरएसएस के लोग यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे थे, जो एक शिक्षा का मंदिर है, इसको दूषित करने का काम आरएसएस के लोग कर रहे थे, तो हमने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। हमारे एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष भाई विनोद जाखड़ जी एवं अन्य एनएसयूआई के साथियों ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया उनके खिलाफ कि शिक्षा के मंदिर में हम आरएसएस की विचारधारा को यहाँ पर कार्य नहीं करने देंगे। और उसको लेकर यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने उन्हें अरेस्ट किया और 48 घंटे तक उन्हें अलग अलग थानों में घुमाया, लोकतांत्रिक रूप से उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया और कल उन्हें कोर्ट में पेश करके जेल भेजने का काम इस सरकार ने किया। आरएसएस के दबाव में पूरा प्रशासन काम कर रहा है। भजन लाल जी आरएसएस पुलिस प्रशासन हमें प्रताड़ित कर रहे हैं और हमें अपना विरोध प्रदर्शन भी दर्ज नहीं करने दे रहे। कांग्रेस में गुटबाजी के कारण कहें या फिर तमाम चर्चाएं जो चल रही हैं उसके कारण विनोद झाकड़ को लेकर आवाज उठाने में इतनी देरी हुई, ऐसी तमाम बातें हैं वो चल रही है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सीनियर लीडरशिप ने जिस दिन ये कार्यक्रम हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ 30 सितंबर को, उसी दिन हमारे सीनियर लीडर्स ने, पायलट साहब ने और डोटासरा जी ने, जूली साहब ने, अशोक गहलोत जी ने, सबने सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट भी किया और आवाज़ उठाई। ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। और हम सब उसी दिन से सारे कार्यकर्ता एनएसयूआई के और मेन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसा गुटबाजी वाला कोई मामला। एक सवाल, अंतिम सवाल है कि आगे आप लोग किस तरह से विरोध अब करने नहीं दिया जा रहा है, किस तरह से आवाज उठाएंगे विनोद झाकड़ की रिहाई को लेकर? पूरे प्रदेश में ये मामला गरमाया हुआ। देखिए, एक रबड़ होता है, उसको एक तय सीमा तक ही खींचा जा सकता है, उसके बाद उसका टूटना तय होता है। तो ये जो हमारा जो सब्र का बांध है वो एक तय सीमा तक ही खींचेगा। उसके बाद में जब ये इन बच्चों का हमारा जब सब्र का बांध टूटेगा तो इसका स्वयं जिम्मेदार ये पुलिस प्रशासन होगा। उसके बाद जो होगा वो उसकी तमाम जिम्मेदारी इस पुलिस प्रशासन को और इस बीजेपी की सरकार को लेनी पड़ेगी। मेरा तो इतना ही मानना है। देखिए, हमने तमाम लोगों से बातचीत की है और आप लोग जिस तरीके से एकजुट हुए हैं यहाँ पर, और उसके बाद आप लोगों को क्या लगता है कि कब तक आप अपना सब्र है वो कायम रखें? देखिए, ये आला कमान डिसाइड करेगा कि कब तक क्या रहेगा, लेकिन हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि यहाँ एनएसयूआई का तमाम कार्यकर्ता अपने आप के अंदर एक मजबूती से लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने आया है। यहाँ पे ये तानाशाही चाहे कितनी भी बढ़ा लें और कितनी भी इसको आगे तक सीमा तक खींच लें, हम इनको यहाँ पे चलने नहीं देंगे। अगर आरएसएस की राष्ट्रप्रेम इतनी ज़्यादा है तो आप भर्ती क्यों नहीं निकालते? आप जिन्होंने जैसी भर्तियों के अंदर, भारतीय सेना के अंदर वहाँ भर्ती हो, बॉर्डर पे आप लड़ाई लड़े इस चीज़ के अंदर। क्या यहाँ पे जितने भी पुलिस अफसर हैं, जितने सैनिक अधिकारी हैं यहाँ पर, वो जब अपनी भर्ती की तैयारी करते हैं तो क्या वो पहले आरएसएस ज्वाइन करते हैं, उसके बाद वो उसके अंदर आगे बढ़ते हैं, वो सरकारी की तैयारी करते हैं? अगर आपके अंदर इतनी राष्ट्र भावना है, इतनी सब चीज़ें हैं, तो लड़ाई लड़ो। आपके एक गवर्नमेंट ने एक प्रोसेस बना रखा है, भर्तियां निकालो, सेना के अंदर भर्ती हो और आप दिखाओ कितना राष्ट्र प्रेम के अंदर है। शिक्षा इस संस्थानों के अंदर आप गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो, आप आतंकवाद जैसे माहौल की सूचित करो, हर जगह इस तरह तैयारी कर रहे हो। आप इस चीज़ को बंद करो। आज आप देखो कि 8वीं क्लास के जैसे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, हमारे निजी पार्कों के अंदर भी छोटी छोटी शाखाएं लगा रखी है, आप उनको गुमराही करने की कोशिश कर रहे हो। इस तरह की संस्था मत करो आप, और एनएसयूआई इसी तरह की लड़ाई लड़ता रहेगा और बाकी जो भी अलग कमेंट डिसाइड करेगा उस हिसाब से। एक सवाल है जो कि आज चर्चा बन गई है सोशल मीडिया पर कि निर्मल चौधरी की रिहाई की बात थी तो एक रात भी पूरी नहीं हो पाई थी, उतने में रिहाई के लिए ऑर्डर आ गया था और विनोद झाकड़ आज 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक किसी भी तरह का कोई स्पष्टीकरण नहीं। देखिए, ऐसी बात नहीं है। आपको लग रहा है कि इसमें एक बार का फोन आ गया चीज में। एनएसयूआई का कोई भी प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे कोई भी आदमी हो, हर अपने स्तर पे बहुत मजबूत है। ये तानाशाही सरकार कितनी भी बढ़ाई कर ले, कितना भी बढ़ चढ़ को कर ले, वो ले जा सकते हैं, एक थाने से दूसरे थाने तक ले जा सकते हैं, लेकिन उनके हौसलों को, उनके जज्बों को खत्म नहीं कर सकता वो आज भी
और देखो वो क्या कर रहे हैं कि एक थाने से दूसरे थाने के ले आते हैं कि ताकि वो भीड़ इकट्ठी ना करे। मैं आपको उनको बताना चाहता हूँ, आप कहीं भी ले जाओ, इस प्रदेश के अंदर कहीं भी ले जाओ, एनएसयूआई का कार्यकर्ता वहाँ मजबूत खड़ा है। आप अगर जहाँ भी उनको ले जा सकते हो, उनको हम ढूंढ निकालेंगे। और अगर आप इसको एक सीमित लिमिट तक, जैसे भाई साहब ने बताया कि जो रबड़ को है एक सीमित समय तक इसको खींच सकते हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर एक ऐसा आंदोलन तैयार हो जाएगा जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। तो देखिए, हमने लगातार कई सारे कार्यकर्ताओं समेत महासचिव, प्रभारी, तमाम लोगों से बातचीत की। हम एक बार यहाँ खड़े और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं। आप एसएमएस में देखे गए जहाँ पर जो घायल है वो भर्ती है, क्या कुछ उनकी अभी हालत है, कैसी स्थितियां हैं वहाँ पर? देखिए मैडम, उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि आरएसएस के लोगों द्वारा लाठी, डंडे, भाले, चाकू, छुरे इनसे वार हुए थे। वो बहुत लंबे टाइम बाद में होश में आया और अभी भी उसकी हालत नाजुक है। जब वो उस क्षण को याद करता है तो वो वापस बहक जाता है उसकी मैं किस स्थिति से गुजरा हूँ। तो हालत अभी उसकी सीरियस ही है और प्रशासन अभी तक किसी तरह कोई कार्रवाई भी नहीं करा है कोई, जबकि पीड़ित तो एनएसयूआई रही है ना मारपीट की, लेकिन प्रशासन आज उल्टा कर रहा है इसका। एनएसयूआई के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को घरों पे जा जाके टकोड़ा जा रहा है और अनावश्यक गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये मुझे लगता है सरासर लोकतंत्र की हत्या है और पुलिस भी मुझे लगता है आरएसएस और राजस्थान सरकार के दबाव में काम कर रही है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। देखिए, सरकारें आएगी जाएगी लेकिन लोकतंत्र को कुचलना निंदनीय है मैडम। उस सवाल पे मैं वापस आऊंगी निर्मल चौधरी को लेकर, क्योंकि निर्मल चौधरी की जब गिरफ्तारी हुई थी तो एक रात के बाद उनको छोड़ दिया गया था। यहाँ विनोद झाकड़ 3 दिन हो चुके हैं एनएसयूआई से प्रदेशाध्यक्ष है, कांग्रेस का आला कमान अभी तक एक फोन तक नहीं कर सकता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। निर्मल चौधरी भी हमारा ही संगठन का एक छात्र नेता रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बात ये है कि जिस तरीके से 30 सितंबर को घटना हुई है, आप देखो वो पूजा किस तरह कर रही है, उसमें तलवारें भी थी, डंडे भी थे, लठ भी थे, लेकिन विश्वविद्यालय के छात्र के मंदिरों में इस तरीके से घटना बिल्कुल घटित है। और हमारी आज छात्र नेता इसलिए इकट्ठे हुए कि विनोद झाकड़ को रिहा करो। हमारी सरकार से एक डिमांड है कि हमारे छात्र नेता को जल्द से जल्द रिहा करो, जिसमें विनोद झाकड़ जी, महेश चौधरी है, राम सिंह सामोता है, मनीष मेघवंशी है और भी अन्य साथी है। और भी पुलिस कहीं तलाश में अभी भी जारी कर रही है, लेकिन पुलिस का ये रवैया बिल्कुल गलत है। सरकार को झुकना पड़ेगा, हमारे विनोद झाकड़ को छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर हमने तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत की है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का आक्रोश है वो विनोद, आप लोग एक नारा लगा रहे हो कि विनोद झाकड़ को रिहा करो, आगे क्या कुछ रणनीतियाँ, कैसे लड़ोगे आप सरकार? हमारे एनएसयूआई के कई कार्यकर्ताओं को नजरबंद करके रखा गया है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विनोद झाकड़ जी को नजरबंद 48 घंटों के लिए रखा गया और अभी तक उन्हें 2 दिन बाद में उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद में उन्हें जेसी दे दी गई। अगर उन्हें जल्दी रिहा नहीं किया गया तो आने वाली 6 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राजस्थान पधार रहे हैं और हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और ये हमारी आगे की रणनीति है। हम यही चाहते हैं कि हमारे प्रदेशाध्यक्ष और हमारे एनएसयूआई के सभी कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया जाए, वरना ये आंदोलन एक सैलाब का रूप लेगा और जो इस सरकार को भुगतना पड़ेगा, इस पुलिस प्रशासन को भुगतना पड़ेगा और इन सब के जिम्मेदार ये पर्ची सरकार होगी और ये पुलिस प्रशासन होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आ रहे हैं, आप ऐसा बता रहे हैं। 6 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वरुण चौधरी जी यहाँ पर जयपुर आ रहे हैं और हमारा आगे का कार्यक्रम है कि हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव रखेंगे। उसमें तमाम एनएसयूआई के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश से यहाँ पहुँचेंगे और हमारे एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद झाकड़ जी और तमाम एनएसयूआई के साथियों को रिहाई की मांग को लेकर हम मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे। देखिए, हम लगातार देखिए कार्यकर्ताओं का आक्रोश है, 7वें आसमान पे इस वक्त देखने को मिल रहा है। विनोद झाकड़ की रिहाई का ये मुद्दा जहां एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बात पहुंच चुकी है, वरुण चौधरी यहाँ पर आएंगे, इन लोगों की आवाज देंगे। अगर विनोद झाकड़ को रिहा नहीं किया जाता, आगे क्या कुछ होगा, कैसे सरकार से लड़ेंगे, कैसे बीजेपी के खिलाफ ये जो रणनीतियां हैं पर्ची सरकार बता रहे हैं ये लोग, कैसे क्या कुछ आगे रहेगा, विनोद झाकड़ कब रिहा होंगे, कौन उनके लिए आवाज उठाएगा, तमाम बातों के लिए तब तक बने रहिए हमारे चैनल टाका टाक के साथ।